रंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी चर्चा कर रहे थे कि हमारे बॉर्डर के गांव है, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए वो खाली हो जाते हैं। तो और भी कई ऐसे चीजें हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, और भी कई ऐसी बातें हैं, कई पॉइंट्स है। तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स, प्लानिंग क्या होना चाहिए पॉलिसी लेवल पर, जिससे कि हमारी आत्मनिर्भरता बढ़े, और किस तरह की देखिए, दिक्कतें सबसे जो पहले हमारे लोकल ट्रेडर्स फेस करते हैं उसका समाधान हो सके पॉलिसी लेवल पर, जिससे वो कॉम्पीट कर देखिए सके। सबसे पहले तो भारत सरकार को देखना पड़ेगा कि जो सीमांत गांव हैं, वहां जो लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक गतिविधियां क्या रहती हैं, और सीमांत इलाकों में उन्हें किस तरह से मदद दी जा सकती है कि वो अपने पांवों पर रहें और उस इलाके को छोड़ कर ना जाएं। यदि वो इस इलाके की आर्थिक गतिविधियों से उनका हित जुड़ा रहेगा तो वो इस इलाके में बने रहेंगे और वे भारत के सबसे बड़े पहरेदार माने जाएंगे। भारतीय जवानों से अधिक पहरेदार हम उन्हें, अधिक मजबूत पहरेदार हम उन्हें मान सकेंगे, क्योंकि वहां रह करके वो भारत का जो भारत की जो संप्रभुता है, सबसे बड़े प्रहरी तो सीमांत गांव के लोग के रहने वाले लोग ही माने जा सकते हैं। तो इसीलिए सीमांत गांवों में जो लोग रहते हैं उन्हें उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का, वहां टिक कर के रहने की का मौका प्रदान करने का जो विशेष नीति होनी चाहिए भारत सरकार की, उस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। और देखिए, अभी तक जो खास करके लद्दाख के इलाके में जो सीमांत गांव हैं, वहां पर लद्दाख के लोग अपने पशुओं को लेकर के चारा चराने के लिए उस इलाके में जाते थे। तो चीनी जवानों ने उन्हें रोकना शुरू किया कि ये इलाका हमारा है, इधर मत आओ। तो उन भारतीय लद्दाखी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय जवानों ने कभी आगे बढ़ करके कदम नहीं उठाया। उनकी रक्षा के लिए कभी कोई जो जवाबी कदम होना चाहिए वो नहीं उठाए। तो धीरे धीरे करके वो इलाका खाली होता गया और धीरे धीरे उन इलाकों पर चीनी सेना ने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और धीरे धीरे उन चीनी सेना ने कहना शुरू किया कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है ये यहाँ तक है। और इसी तरह जो चीन की रणनीति है वो कामयाब होती गई और आगे बढ़ती गई। तो भारतीय इलाके में चीन का कब्जा बढ़ता गया और यही वजह है कि जो सीमांत गांवों का जो नेग्लेक्ट भारत सरकार ने किया है उसका नतीजा भी हम आज भुगत रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और अपने विचार इस कार्यक्रम में साझा किए। रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रवीण खंडेलवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद।